मैं दो बात कहना चाहता हूँ। मेरी माँ इलाज भर करके मेरे माँ ने इलाज भर ब्राह्मणवास में मेरे कोई खाली शादी का आखिरी बाबा का नाम सुना होगा तो क्या हो, वो मेरे गुरुदेव हैं। और इस क्षेत्र में मैं कहना चाहता हूँ मुलाना के जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण हैं वो मेरे लिए सम्मानित है। आपने ऐसे ओजस्वी धर्मात्मा विधायक श्री सुभाष गांगुली जी को सुना। मेरा भी नाम गांगुली है, सुभाष जी का भी नाम गांगुली है। मैं सुभाष जी के गांव से ऐसा मिले आपने भी सुना 36 बिरादरी के लिए कोई ये नहीं कह सकता कि एक बिरादरी का एमएलए है। ये हमारा सुभाष गांगुली 36 बिरादरी का। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ जिस तरह से सुभाष गांगुली 36 बिरादरी का विधायक है, सरकारी कर्मचारी हमेशा बगैर धर्म के बगैर बगैर जाति के 36 बिरादरी का आपका 36 बिरादरी का सतपाल कर्मचारी आपके साथ हूँ। आपके लोकसभा क्षेत्र सोनीपत से टिकट लेने का भी मैं उत्तराखंड में राजनीति करता हूँ। 2 बार विधानसभा लड़ा, 1 बार देश का चुनाव लड़ा। पहला चुनाव में जीत गया 20,000 वोटों से। फिर छोटी विधानसभा हो गई, कभी 2,000 से कभी 4,000 से कभी 2,000। वहां भी मेरी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इतनी मदद की, बोले सतपाल कर्मचारी को हरिद्वार बैठे टिकट दिया जाएगा। और बैठे बैठे मेरा टिकट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरे सुभाष जी यहाँ पर हैं, उन्होंने चर्चा करी, शाम को चर्चा करी कि कर्मचारी जी हम एक ब्राह्मण में ढूंढ रहे हैं, अगर आप आ करो तो मैं हुड्डा साहब से बात कर सकता। मैं कहा सुभाष जी आप बात कर लेना। सुबह इनका टेलीफोन आया कि आप सीएम साहब से हुड्डा साहब से कब बात करें। मैंने बात करी चौधरी साहब क्या आप एक से बोले कर्मचारी कल सुबह 8:30 बजे दे लिया। मैं चला गया दिल्ली, बोले कि हम एक ब्राह्मण को टिकट देना चाहते हैं सोनीपत से। पहले करनाल की बात थी कि करनाल से ब्राह्मण को टिकट देना चाहते हैं। मैंने रिक्वेस्ट करी, भाई सुभाष ने रिक्वेस्ट करी कि सोनीपत दे तो आप कर सकते हैं, क्योंकि सोनीपत तो मेरा गाँव, आपका गाँव, मेरे मामा का गाँव, मेरी बुआ का गाँव, मेरी बहनों का गाँव, सारी रिश्तेदारी आपके मेरी भी सारी क्षेत्र में। चौधरी साहब ने कहा ये मेरी सीट है, तो उनके सुपुत्र यशस्वी बहुत बढ़िया नेता हरियाणा का भविष्य बनने आने वाले दिन में देवेंद्र हुड्डा ने कहा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे झोली करके ये सीट मांगता हूँ। आपके पांचों विधायक सोनीपत विधायक सुरेंद्र मदान, खरगोदा विधायक जगदीश वाल्मीकि, जयवीर वाल्मीकि और भाई संगीतों के विधायक सुभाष गांगुली, बड़ौदा के विधायक श्री भालू जी और थाना के विधायक चौधरी जगबीर सिंह बहुत सीनियर विधायक हैं। सबके सबने ये कहा कि सतपाल कर्मचारी की गारंटी हम लेते हैं, जिता के जाएंगे और आपको एक एमपी देंगे। मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, अगर सीएम बनेंगे तो सोनीपत होकर के दिल्ली जाएंगे, सोनीपत होकर के चंडीगढ़ जाएंगे। मेरा ये कहना है, मैं बच्चा कह सकता हूँ, मेरे मामा जानते हैं पूरी अखबारा गोरा जितने भी आसपास के गांव हैं, मैं कक्षा 8 का गांगुली में पढ़ा था। मेरे नाना का नाम लवी, पंडित लवी था, सब जानते हो। मेरे भाई आए हैं भाइयों, बगैर भेदभाव के राजनीति में की है। कभी ये नहीं सोचा हरिद्वार में अपने आश्रम में छोटे छोटे 2 आश्रम है, किसी भी बिरादरी का आदमी चला गया मेरे लिए हरिजन भी ऐसा ही, जाट भी ऐसा ही, ब्राह्मण भी ऐसा ही, महिला भी ऐसा ही, और जो हमारी जातियां हैं सबको मैंने बराबर समझा है। मैंने किसी धर्म की बात नहीं किया है, हिंदू मुस्लिम से दिखाई, मैं कहता हूँ खून तो हमारा सबका ही है। लेकिन मैं आपसे कहने आया हूँ, प्रार्थना करने आया हूँ, आपका मानता हूँ थोड़ा हर मेरा भी बनता है।
पहली बार मेरे बुजुर्ग बैठे। आज तक नीम जिला के को हमारे जो 3 विधानसभाओं के किसी व्यक्ति को आज तक टिकट नहीं दिया। तो ये पहला मौका है। और मैं खास करके हमारे जितने भी नेता हैं, बहुत बड़े नेता हमारे स्टेज पे भी हैं, कुछ नीचे रहेंगे, मेरे आदरणीय हैं, उन्होंने भी मेरी सर में सोच लगाई। कोई ऐसा आदमी नहीं सोनीपत हल्के का जो हुड्डा साहब को रात के 2 बजे टेलीफोन करते थे, हुड्डा साहब सपा कर्मचारी को टिकट दे देना अगर सीट निकालनी है। कई और नाम थे। तो इसलिए भाई मैं आपका ये भी कई जन्म नहीं उतर सकता, आज भी ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन इतना प्यार आज सोनीपत में हजारों आदमी कार्य लगा उद्घाटन में, गोहाना में आपके बराबर में पता कर लेना, हजारों की जनसंख्या। और यहाँ तो निकाल छोड़ दिया भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। अगर खरा ना होता तो कहना सतपाल ब्रह्मचारी क्या बोल के गया था। सतपाल ब्रह्मचारी पहली लीड दे। देखिए पूरे जिले में उत्साह है। जुलाना सोनीपत से जुलाना में सबसे ज़्यादा उत्साह मेरे को जुलाने में यहाँ सभी जगह उत्साह था, उमंग है सब लोगों में। लेकिन यहाँ देख करके बहुत मन प्रसन्न हुआ। और वास्तव में अब लगता है कांग्रेस का जमाना आ गया है और कांग्रेस का राज 10 की 10 सीटें कांग्रेस जीतेगी। और विधानसभा में माननीय भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इससे ये पता लगा सभी जगह पूरे प्रदेश के जो आंकड़े आ रहे हैं, कहीं कहीं तो भाजपा के उम्मीदवारों को गाँव में घुसने नहीं दिया। आपने देखा होगा कई जगह लोग बाहर खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ लेते कि हमारे गाँव में मत आओ। एक कांग्रेस की सरकार आने वाली भाई। कांग्रेस भ्रष्टाचार मुक्त, गुंडागर्दी खत्म, 6000 पेंशन, नौजवानों को रोजगार देने का काम करेगी। 2 लाख पद खाली हैं लेकिन उनको भरा नहीं जा रहा। DATC के माध्यम से 10,000 12,000 की तक नौकरी दे देते हैं, वो भी कच्ची ना पक्की। पता लगा कभी काम है तो लगा लिया, नहीं तो घर भेज दिया। मिलिट्री में भाई 4 साल की अग्निवीर, नाम देखो कितना बढ़िया रखा, अग्निवीर। वो 4 साल बाद 1 साल की ट्रेनिंग, 3 साल की नौकरी, घर में आके क्या करेंगे। वो कहते हैं ना, कहावत है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो इसलिए भाई इससे सावधान रहना है। ये कुछ भी कह सकते हैं चुनाव तक, ऐसा कुछ झूठ बोलेंगे कि एकदम सोचेगा धर्म से लड़ा देंगे, हिंदू को लड़ा देंगे, हिंदू मुस्लिम से लड़ा देंगे, जाति भेद कर देंगे। हमको सावधान रहने की जरूरत है और लास्ट तक संघर्ष करना है। अपने वोट को सुबह 7 बजे से लेकर 5 तक पोल कर देना चाहिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आजकल बटन दबाया जाता है, तो हाथ के निशान के आगे बटन दबाएं और कांग्रेस को सफल बनाएं। ठीक, धन्यवाद भाई। बहुत ब्रह्मचारी जी, जैसे भाजपा वालों का ये कहना है कि अगर ये जीत जाते हैं तो जीतने के बावजूद भी हरिद्वार ही जाके बैठ जाएंगे। मेरा आश्रम पिंडारा में है भाई, कालवे वाली धर्मशाला, भक्तानंद ब्रह्मचारी आश्रम, गांगुली में गद्दी है, सिद्ध गद्दी है, बहुत बड़ा आश्रम है, जाके देख सकते हैं। और सफेदों में मेरा आंसर के नाम से आश्रम है, हरियाणा गवर्नमेंट ने भी पैसे लगा के होल बनाया, उसमें पता कर सकते हैं 3 आश्रम है, वहाँ 1 आश्रम है। मेरे गुरुजन, केवल मैं ही वहाँ गया था कि शहर था में चलो रह गए। मेरे गुरुजनों ने 5 पीढ़ी पांडु पिंडारा में बिताई है, गांगुली और पांडु पिंडारा में। वहाँ तो राशन और सावन में जाते थे, जो सावन में मेला होता है उसमें गुरुजन वहाँ जाते थे। हाँ, ब्रह्मचारी जी, जो आप मुकाबला कौन सी पार्टी से मान रहे हैं अपना? मुकाबला किसी से नहीं भाई। आज की स्थिति देखिए, किसी से मुकाबला स्थिति आज की सोनीपत की देख लो, आप पता कर लो, गोहाना की पता कर लो और जुलाना की पता कर लो। ब्रह्मचारी जी, पहली बार सोनीपत लोकसभा सीट से 2 ब्राह्मण आमने सामने हैं, तो ऐसे में कांटे की टक्कर होने की संभावना, क्या कहेंगे आप? अच्छी बात है, क्या दिक्कत है, क्या बुराई है। मेरे साथ विशाल जन समूह है और जिस व्यक्ति ने 10 साल मुख्यमंत्री करके आपकी सेवा की हो, भूपेंद्र हुड्डा का हाथ मेरे पीछे है, मेरे 5 MLA मेरे साथ हैं, जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण हैं वो सब मेरे साथ हैं। तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी और बहुत बढ़िया जीत होने जा रही है लोकसभा सोनीपत की। आज लोग शर्त लगाते हैं, हमारे विधायक जगबीर सिंह मलिक ने वहाँ रोहतक में कह दिया जनसभा में कि चौधरी साहब, दीपेंद्र भाई, हम सोनीपत को
हरियाणा में सबसे ज़्यादा सोनीपत में जो विधान लोकसभा है सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का काम करेंगे। ये हमारे जगबीर मलिक साहब कह के आए, माइक से बोला। धन्यवाद भाई।